NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2 आसपास की आकृतियाँ। आइए शुरू करते हैं पाठ 2 आसपास की आकृतियाँ। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। आप चित्र में देख सकते हैं कुछ बच्चे संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग करके कुछ गरबा नृत्य का आयोजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डांडिया छड़ी से या गरबा छड़ी से कुछ बच्चियां नाच प्रस्तुत कर रही हैं और कुछ बस बच्चे अलग अलग वाद्य यंत्र का उपयोग करके गीत गा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बना है फ्लूट यानी बांसुरी। यहाँ पर है घटम। यह एक मटके से बना हुआ वाद्य यंत्र है। इसी प्रकार यहाँ पर शहनाई यानी क्लैरिनेट। और यह बच्चा हारमोनियम बजा रहा है। यहाँ पर यह लड़की मराकास मराकास बजा रही है, जो दोनों हाथों में गेंद की तरह पकड़े हुए है। जैसे लग रहा है कि गेंद में छड़ी लगा दी गई है। इसी प्रकार उसके सामने रखा है ढोलक, जिसे टॉम टॉम भी कहा जाता है। फिर नीचे कुछ थाल के जैसे गोल आकार में चीज है, जिसके में कुछ बजने के लिए यंत्र लगे हुए हैं, जिसे खरताल बोला जाता है। खरताल। इसी प्रकार यहाँ पर आपने शादियों में देखा होगा तुरही यानी ट्रम्पेट। तो बाजे वाले ये लोग बजाते रहते हैं तुरही यानी ट्रम्पेट। उसी प्रकार यह बच्चा जो चश्मा पहने है तबला बजा रहा है। तबले को बोलते हैं तैबौर। तबले को बोलते हैं तैबौर। इसी प्रकार दो लाल लाल बड़े ड्रम रखे हुए हैं। आप चित्र में चीजों को ध्यान से देखें और उनके नाम को याद करने का प्रयास करें। यहाँ पर टेबल पर मिठाइयाँ लगी हुई देख सकते हैं। तो यहाँ पर गरबा उत्सव की तैयारी चल रही है। आओ करें। चित्र में अलग अलग प्रकार के संगीत उपकरणों को देखिए। क्या आपने इनमें से कोई उपकरण पहले कभी देखा है या बजाया है? अपने साथियों को बताइए। क ड्रम के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर गोला लगाइए। तो ड्रम के आकार जैसे और उपकरण हैं ढोलक यानी टॉम टॉम और तबला यानी तैबौर। तो उस पर आपको गोला लगाना है। इसी प्रकार मटके जैसे आकार मटके मटके के आकार जैसे अन्य उपकरण पर सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर मटके के आकार का है एक घटम और मटके के आकार के रूप में है मराकास, जो यह बच्ची अपने हाथों में पकड़े हुई है। इसी प्रकार ग शहनाई जैसी आकृति पर सही का चिन्ह लगाइए। तो शहनाई की आकृति इन तीनों दी गई चीजों में से कौन सी जैसी दिख रही है? तो आप ध्यान से देखेंगे शहनाई कुछ ऐसी आकृति है, यानी कुछ इस आकृति की तरह मिल रही है। इस पर सही का चिन्ह लगेगा। घ चर्चा कीजिए कि हारमोनियम का आकार ड्रम के आकार से किस तरह भिन्न है। तो हारमोनियम चिकनी या समान समतल सतहों से मिलकर बना हुआ है। आप हारमोनियम को ध्यान से देखेंगे तो समतल सतह से मिलकर बना है, जबकि ड्रम गोल सतह ऊपर नीचे और घुमावदार सतह से मिलकर बना हुआ है। आओ सोचें। सबसे अलग पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर जो सबसे अलग है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। यह कुछ शंकु की तरह है। तो आइए हम पहले कुछ चीजों को देखते हैं जिनके आकारों जिनके आकार
आओ सोचो, सबसे अलग पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं। जो सबसे अलग है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो कुछ आकार जो हम आगे पढ़ेंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले हारमोनियम की जैसी चीज जिसे हम घनाभ बोलते हैं। तो घनाभ कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। इसी प्रकार आता है बेलन। बेलन दिखेगा आपके सिलेंडर की तरह। तो इसे बोलते हैं घनाभ। यह है बेलन। घनाभ की तरह दिखने वाला एक और चीज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आपने पासे को देखा होगा लूडो खेलते समय, या रूबिक क्यूब को देखा होगा, इसे बोलते हैं घन। इसी प्रकार गेंद की तरह चीज को बोलते हैं गोला। पृथ्वी की तरह, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह जो चीज है उसे बोलते हैं गोला। और शंकु की तरह कोई चीज, यानी शंकु, बर्थडे की टोपी आपने देखी होगी, वैसी अगर कोई आकृति दिखी तो उसे बोलते हैं शंकु। तो आप इन चित्रों को थोड़ा याद करने का प्रयास करें। इन आकृतियों को ध्यान से देखें। प्रथम है घनाभ, फिर है बेलन, फिर है घन, फिर है गोला और शंकु। तो यहाँ पर यह है शंकु, यह भी है शंकु, यह भी है शंकु, और यह है गोले की तरह बाकियों से भिन्न। इस वजह से इस पर गलत का चिन्ह लगेगा। सूर्य है गोला, चंद्रमा है गोला, पृथ्वी है गोला, जबकि घर है घनाभ। इस वजह से इस पर गलत का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार चौक है बेलन की तरह, यह बक्सा है घनाभ की तरह, यह साबुन की टिकिया घनाभ की तरह, यह केक टुकड़ा घनाभ की तरह, यानी चौक है बेलन की तरह। यह इस पर गलत का चिन्ह लगेगा। यानी आपको सिर्फ गलत के जो बाकियों से अलग हैं, सिर्फ उसी पर गलत का निशान लगाना है। तो आप इसे ऐसे करेंगे। शिक्षक के लिए निर्देश। चित्र में दिखाए गए संगीत उपकरणों के आकारों में समानता की चर्चा कीजिए एवं आसपास उपलब्ध संगीत उपकरणों के विषय में चर्चा कीजिए। संगीत उपकरणों को बजाए जाने के तरीके के आधार पर भी उपकरणों का वर्गीकरण कीजिए। जैसे ड्रम और तबला पीटकर बजाए जाते हैं, और गिटार और एवं सितार तार एवं शहनाई एवं बांसुरी फूंक के बजाए जाते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो पीट कर बजाई जाती हैं, जैसे ड्रम, तबला, ढोलक, ये पीट कर बजाए जाते हैं। गिटार, सितार और वीणा, आपने सरस्वती पूजा को देखा होगा, सरस्वती माता के हाथों में होता है वीणा। तो गिटार, सितार और वीणा तार की मदद से बजाया जाता है। उसमें तने हुए तार लगे रहते हैं जिन्हें उंगलियों की मदद से उसमें अ, थोड़ा-सा कंपन देके, उंगलियों की मदद से कंपन देके उसमें आवाज़ प्रस्तुत की जाती है। गिटार, सितार ऐसे ही काम करते हैं। इसी प्रकार शहनाई, बांसुरी और सीटी जो आपने देखा होगा परेड के दौरान, शहनाई, बांसुरी, सीटी जैसी चीज़ें फूँक कर बजाई जाती हैं। तो शहनाई, बांसुरी और सीटी जैसी चीज़ें फूँक कर बजाई जाती हैं, इसे याद रखेंगे। संगीत उपकरणों एवं वस्तुओं को उनके ठोस आकारों से मिलाइए जैसा कि नीचे करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस शंकु को नीचे उसी की जैसी आकृतियां बनी हैं, जैसे कि यह शहनाई और यह कागज का ठोंगा या कागज की खीप। तो यह शंकु की आकृति इन दोनों से मिल रही है, तो इसको इन दोनों से मिलाया गया है। शंकु की आकृति आप यहाँ पर आइसक्रीम के कोन में भी देख सकते हैं, तो आप उसे मिलाएं।
तो आइसक्रीम कोन यानी कोन वाला जो आइसक्रीम है वह शंकु का रूप है। इसी प्रकार ऊपर बेलन दिया हुआ है, तो बेलन के रूप में जो चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि यह ड्रम, तो आप बेलन को ड्रम से मिलाएं। पेंसिल भी ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें कुछ गोल चीज़ों से बनी हुई हैं, चारों तरफ गोल है, और दो वृत्त के आकार की चीज़ें ऊपर नीचे हैं पेंसिल में, भले ही वह लंबी है। इस वजह से पेंसिल भी बेलन का रूप है। इसी प्रकार नीचे घनाभ दिया हुआ है। घनाभ की आकृति वाली चीज आपको ढूंढनी है, जैसे कि यह बॉक्स। घनाभ की आकृति वाली चीज यहाँ पर हारमोनियम के रूप में दिया हुआ है। शंकु की आकृति वाला चीज यहाँ पर घंटी के रूप में भी है, तो घंटी भी शंकु का ही रूप है। इसी प्रकार यहाँ पर गोले का चित्र दिया हुआ है, तो गोला को ध्यान से देखना है। यहाँ पर मटका जो है वह गोला का रूप है, और यहाँ पर एक फल, कोई गोल फल फल होगा जैसे अमरूद या मौसमी या संतरा, यह है गोला, गोला का रूप। इसी प्रकार आपको बचे हुए चित्र जैसे यह पासा, तो पासा है घन का रूप, यह है घन, तो घन के रूप से घन की आकृति को पासे से मिलाएंगे। इसी प्रकार यह लकड़ी का बॉक्स भी घन की आकृति लिए हुए है, और एक चीज बच गई, वह भी लकड़ी का बॉक्स ही है, वह है घनाभ का रूप। तो हाँ, उसे मिला, हमने मिला दिया है, आप देख सकते हैं उसे घनाभ से मिलाया गया है। तो सभी चित्रों को ध्यान से देखें और उनकी आकृतियों को, बेलन के रूप में ड्रम और पेंसिल, हारमोनियम या लकड़ी का बक्सा घनाभ का रूप, शंकु के रूप में चार चीजें हैं, घंटी, आइसक्रीम कोन, शहनाई और कागज कागज का ठोंगा या कागज की कील। गोला का रूप में है संतरा और मटका। घन के रूप में है चीजें पासा और लकड़ी का बक्सा या लकड़ी की तिजोरी, या वो तिजोरी चाहे वो लकड़ी का हो या टिन का, उसकी आकृति है घन की तरह। हिना और आतिफ, हिना और आतिफ आपस में बातें कर रहे हैं। मैं अपने मित्र के जन्मदिन के लिए उपहार पेटी सजाना चाहता हूँ, आतिफ बोलता है। हिना बोलती है, मैं फीते, फूल और पोम गेंद ले आई हूँ, आओ इसे सजाते हैं। मैं पेटी के प्रत्येक सतह पर एक एक फूल लगाऊंगी, हिना बोलती है। फिर आतिफ बोलता है, अरे वाह, यह बहुत सुंदर है, आओ गिने कि हमें कितने फूलों की आवश्यकता होगी। इसकी छत 6 सतह हैं, इसलिए हमें 6 फूलों की आवश्यकता होगी। अगर आप घन या घनाभ को देखें, तो घन हो या घनाभ, उसमें है 6 सतह, नीचे, एक ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, एक सामने और एक पीछे। घन में भी ऐसा ही है। घन में एक दाएं, एक बाएं, एक दाएं, एक ऊपर, एक नीचे और एक सामने, एक पीछे, यानी 6 सतह। यानी 6 सतहों पे चिपकाने के लिए छह छह फूलों की आवश्यकता होगी। आप चित्र में देख सकते हैं फूलों को, जो सितारे के रूप में हैं, उनको चिपकाने के लिए 6 सतह चाहिए और 6 फूल भी। यह सच में बहुत सुंदर है, आओ मैं इसके किनारों पर फीते लगाती हूँ। तो अब वो किनारों को नापते हुए देख सकते हैं।
हाँ, हमें सभी किनारों पर 12 फीतों की आवश्यकता होती है, होगी, कुछ छोटे, कुछ बड़े। तो आप घन और घनाभ को देखें ध्यान से। किनारों को यानी सतह को जोड़ने वाली चीजों को किनारा बोलते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, चार किनारा ऊपर, एक, दो, तीन, चार, चार किनारा नीचे, और खड़े में एक, दो, तीन, चार, यानी चार, चार, 8 और चार, 12, यानी किनारों की संख्या हुई 12। अगर हम घन में भी गिने तो एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बच्चों को चौक के डिब्बे, डाइन या अन्य ठोस वस्तुओं से सतह, किनारों और कोनों का अनुभव करने का अवसर दें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। तो किनारे हैं 12। आपने 4, 4, 8 और 4, 12 किनारों को गिना। तो 12 किनारों पर लगाने के लिए 12 फीतों की आवश्यकता है होगी। और घनाभ में किनारे कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे, आप चित्र में देख सकते हैं। क्या मैं इन कोनों पर गेंदों को लगाऊं? तो हिना पूछती है, क्या मैं इन कोनों पर गेंदों को लगाऊं? आप चित्र में देख सकते हैं। वाह, ये रंगीन गेंदें सभी 8 कोनों पर सुंदर लग रही हैं। तो गेंद यानी पोम पोम गेंदें जो लगी हैं कोनों पे, वो उनकी संख्या है 8। आइए गिने। घनाभ के कोनों पर कुल कितनी गेंदें हैं? कितनी गेंदें लगेंगी? तो एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, यानी जहाँ किनारे मिलते हैं उसे कोना बोलते हैं। चार गेंदें ऊपर और चार गेंदें नीचे, सभी कोने पर गेंदें लग चुकी हैं, यानी 4 और 4, 8। 8 कोने होंगे, यानी घन और घनाभ दोनों में 8 कोने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आओ करें। यदि आपको नीचे दी गई वस्तुओं का उपयोग करके फूल, फीतों और पोम-पोम गेंदों द्वारा सजाना हो तो कितने फूल, कितने फीतों एवं कितने पोम-पोम गेंदों की आवश्यकता होगी, तालिका पूरा कीजिए। वस्तु यहाँ पर तिजोरी है जो घन के रूप में है। सतह पर फूलों की संख्या, तो आपको पता है घन में 6 सतह होते हैं, दो ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, एक सामने, एक पीछे, यानी फूलों की संख्या होगी 6, किनारों की संख्या होगी 12, यानी किनारों पर फीते जो लगेंगे 12 और पोम पोम गेंद लगेंगे 8, जिसे हम अभी देख चुके हैं। इसी प्रकार शंकु को ध्यान से देखें तो शंकु में किनारा एक ही है जो गोल है, और सतह दो सतह है, एक कुछ ऐसा और एक गोल जो ऊपर है, यानी इसमें सतहों पर फूलों की संख्या, तो सतह है 1 और 2। किनारों पर फीतों की संख्या, किनारा एक ही है और कोना कोना भी एक है। यहाँ पर सबसे नीचे पोम पोम गेंद लगेगी, यानी वस्तु है शंकु। शंकु में दो सतह, एक किनारा, एक कोना, यानी एक, दो फूल, एक फीता, एक पोम पोम गेंद लगेगी। इसी प्रकार यह लकड़ी का बक्सा, तो बक्से में 6 सतह होंगे क्योंकि बक्सा घनाभ का रूप है। यह है घन, यह है शंकु और यह है घनाभ। तो घनाभ का रूप है, इस वजह से 6 सतह हैं, 6 फूल, 12 किनारे और 8 पोम पोम गेंद। आओ करें। वस्तु को देखकर तालिका पूरा कीजिए।
वस्तुओं को देखना है और तालिका को पूरा करना है। वस्तु पासा, यह है पासा। पासा घन का रूप है। तो मैं ऐसा हूँ घन। सतहों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12, कोनों की संख्या 8। इसी प्रकार यहाँ पर केक का चित्र दिया हुआ है जो कि घनाभ का रूप है। तो घनाभ में 6 सतह, 12 किनारे, 8 कोने। शंकु में यानी गाजर का रूप है। शंकु गाजर जो है वो शंकु का रूप है। शंकु में 2 सतह, 1 किनारा, 1 कोना। इसी प्रकार बेलन में, तो बेलन को ध्यान से देखें। बेलन एक सिलेंडर की तरह दिखता है। तो एक सतह नीचे, एक ऊपर और एक घुमावदार यानी 3 सतह। किनारे को देखेंगे ध्यान से, तो एक किनारा ऊपर, एक किनारा नीचे, 2 किनारे और कोने शून्य। यानी बेलन में 3 सतह, 2 किनारे, शून्य कोने। इसी प्रकार गोले में एक सतह है, ना कोई किनारा है और ना ही कोई कोना, जैसे कि गेंद। तो आप चीज़ों को ध्यान से देखें। इसी प्रकार यह क्रेयॉन का डिब्बा, क्रेयॉन कलर्स का डब्बा जो घनाभ का रूप है। तो घनाभ में 6 सतह, 12 किनारे, 8 कोने। शंकु में हमने याद किया था आइसक्रीम एक शंकु का रूप है। उसमें 2 सतह, 1 किनारा, 1 कोना। या पानी की बोतल बेलन का रूप है। तो बेलन में हमने अभी निकाला एक सतह ऊपर, एक नीचे, एक घुमावदार यानी 3 सतह और एक किनारा ऊपर, एक किनारा नीचे यानी 2 किनारा और कोने नहीं है। आओ खेलें, छूकर बताओ मैं कौन हूँ। अलग अलग सतहों, कोनों एवं किनारे वाली वस्तुएं इकट्ठी कीजिए। किसी एक बच्चे के आंख पर पट्टी बांधिए एवं अन्य बच्चों के साथ को एवं अन्य बच्चों द्वारा बताई गई वस्तु उठाने के लिए कहिए। जैसे ऐसी वस्तु उठाइए जिसमें केवल एक कोना हो। ऐसी इसी तरह अन्य वस्तुओं के लिए करें। तो कुछ वस्तुएं इकट्ठी करनी है जो घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन इत्यादि का रूप हों। और एक बच्चे के आंख पे पट्टी बांधी जाएगी और उसे निर्देश दी जाएगी चीजों को ढूंढने के लिए। जैसे ऐसी वस्तु उठाइए जिसमें केवल एक कोना हो। तो इसका जवाब क्या होगा? शंकु। तो शंकु जैसी आकृति आप घंटी, बेलन, घंटी, आइसक्रीम कोन, बर्थडे की टोपी, कागज का ठोंगा या शहनाई, इसमें से कोई चीज़ चुन सकते हैं। या और भी चीज़ें जो शंकु की तरह होंगी वहाँ मौजूद होंगी, उसे उठाएंगे। आओ करें। ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिनमें एक भी कोना नहीं है। तो ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें एक भी कोना नहीं है। उदाहरण के लिए बेलन में एक भी कोना नहीं था और गोले में भी एक भी कोना नहीं था। तो आप बेलन या कोने में से कोई भी चीज़ बता सकते हैं, जैसे गेंद, जैसे पृथ्वी, जैसे ढोलक। ढोलक में एक भी कोना नहीं है। इसी प्रकार ऐसा ऐसे वस्तुओं के नाम बताने हैं जिनमें एक कोना हो। उदाहरण के लिए एक कोना वाली चीज जैसे गाजर। आइसक्रीम कोन। बर्थडे की टोपी। इसमें आपको एक कोना मिलेगा। 3 कोने हों तो 3 कोने वाली चीज़ें आप कागज़ से भी काट के बना सकते हैं। उनकी आकृतियाँ कोई कोई ऐसा हो, चाहे कुछ ऐसा हो।
त्रिभुज की आकृतियों वाली चीज़ें कुछ भी आप बना सकते हैं। 3 कोने हों, तो 3 कोने वाली चीज़ें हो सकती हैं त्रिभुज जैसी। या आप अगर हम बर्थडे या बर्थडे की टोपी को चपटा कर दें, तो चपटी बर्थडे की टोपी, यानी वह पचक चुकी है, यानी उसे दबा दिया गया है। दबाने के बाद वह त्रिभुज का रूप हो जाएगी और उसमें 3 कोने होंगे। समोसे आप लिख सकते हैं, समोसे को ध्यान से देखेंगे तो समोसे में 1 2 3। आप इसे ढूंढें और लिखें। यहाँ पर कोने हों, तो मैं लिख देता हूँ 8 कोने हों। 8 कोने वाली चीज़ें हैं पासा, पासा में 8 कोना था। बक्सा, बक्सा में भी 8 कोना था। और पेंसिल बॉक्स या टिफ़िन, टिफ़िन जो चौकोर टिफ़िन है उसमें भी 8 कोना होगा। परियोजना कार्य, एक गत्ता लीजिए एवं 4 सतह वाली कोई वस्तु बनाइए। अब केवल एक सतह वाली वस्तु बनाने का प्रयास कीजिए। यह आपके लिए परियोजना कार्य है। बच्चों को ऐसी आकृतियाँ ढूंढने और उन पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें जिनमें 1 2 3 कोने या कोई भी कोना नहीं हो। वे मिट्टी से भी ऐसी आकृतियाँ बना सकते हैं। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।